Hi everyone, how are you all? Hope you guys are doing well and enjoying your life. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इसेंशियल है उन लोगों के लिए, उन बिगिनर्स के लिए जो बेकिंग का पैशन रखते हैं लेकिन बेकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स से डरते हैं और उन लोगों को समझ नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी एक प्रोफेशनल बेकर बन सकें और घर से अपने होम बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो बेकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। नाजरीन, बेकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को की है आप लोगों का मेजरमेंट्स। आपकी मेजरमेंट्स ठीक होंगी तो आपका केक या कप केक से कोई भी बेकिंग आइटम परफेक्ट बनेगी। आप लोगों ने एहतियात करनी है, जो रेसिपी आप लोगों को दी गई हो, बेशक वो मेरी हो बेशक किसी की भी हो, आप लोगों को मेजरमेंट्स प्रॉपर देखने हैं। और मेजरमेंट्स के लिए आप लोगों को टूल्स की ज़रूरत होती है जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। कुछ बेकिंग के टूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो बहुत एसेंशियल हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मेजरमेंट्स के लिए आप लोगों को चाहिए होते हैं मेजरमेंट टूल्स। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोगों को कप्स मौजूद हैं। ये किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, बेशक स्टील के में भी आते हैं। हर किस्म के कप्स जो हैं वो मौजूद हैं मार्केट में। इन कप्स को आपने ले लेना है और जैसे 1 कप है, हाफ कप है, क्वार्टर कप है, देन इस तरह ये सारे कप्स, 1/8 कप है, 1/4 कप है। तो ये सारे कप्स की मेजरमेंट्स होती हैं। तो जब भी आपको कोई कप्स में मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं तो आप उनके लिए मेजरमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। साथ आपके पास चाहिए होता है टेबल स्पून्स, टी स्पून्स का मेजरिंग स्पून सेट चाहिए होता है। ये भी बहुत एसेंशियल है नाज़रीन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में जो टेबल स्पून, टी स्पून्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से वेरी करते हैं हर किसी घर में, क्योंकि क्रॉकरी हर तरह से वेरी करती है। तो मेजरिंग स्पून्स होना लाजमी है आपके पास। जैसे 1 टेबल स्पून होता है, देन हाफ टेबल स्पून होता है। इस तरह पूरे मेजरिंग सेट आपको मिलता है स्पून्स का, एंड इट्स वेरी एसेंशियल। ये बहुत सस्ता मिलता है, हर कलर का होता है, स्टील की भी होती हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट। तो आप लोगों को मेजरिंग स्पून्स की बेहद ज़रूरत है, तो जल्दी से खरीद लीजिएगा। देन यू नीड अ वेरी गुड स्पैचुला। रबर का स्पैचुला चाहिए होगा आपके बैटर को कट एंड फोल्ड करने के लिए, आपकी साइड्स को क्लीन करने के लिए। स्पैचुला इज अ मस्ट। फिर आपको एक सेरेटेड नाइफ चाहिए होगी। ये पैलेट नाइफ चाहिए होगी। ये पैलेट नाइफ यूज़ होती है आपके केक की आइसिंग के लिए। जब आप केक की आइसिंग करते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो इस पैलेट नाइफ से लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ये पैलेट नाइफ कुछ इस तरह की नज़र आती है आगे और पीछे से। ये होनी आप लोगों के पास लाजमी ज़रूरी है, ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। देन यू नीड अ सेरेटेड नाइफ। ये सेरेटेड नाइफ अगर मैं दिखाऊं कैमरे को, तो ये बिल्कुल एक दानेदार नाइफ होती है। इससे आप अपने केक को कट करते हैं, क्योंकि नाइफ इतनी शार्प नहीं होती। इस सेरेटेड नाइफ से जब आप अपने केक को कट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से लेवल कटिंग होगी। फिर आपको चाहिए होगा ये स्क्रैपर। अच्छा नाज़रीन, ये जो स्क्रैपर है, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में मैं आप लोगों के साथ केक बेक करके एक वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको स्क्रैपर यूज़ करना भी बताऊंगी। ये केक स्क्रैपर होता है और ये बेसिकली केक्स की जो आइसिंग होती है उसकी साइज़ को क्लीन करने के लिए होता है। अगर आपकी आइसिंग जो है अनइवन हो रही है और वो आप लोगों को ऐसा बाहर जैसा इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इस स्क्रैपर से आप उसको क्लीन करेंगे, उसकी साइड्स तो बिल्कुल इवन हो जाएंगी। तो ये स्क्रैपर भी बहुत एसेंशियल है उन लोगों के लिए जो केक बेक करके परफेक्ट केक बेक करना चाहते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वेइंग स्केल। ये भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि आप लोगों को अगर कप्स की मेजरमेंट दी गई है तो आप लोग कप्स से मेजरमेंट करेंगे। लेकिन अगर ग्रामेज का मसला है और ग्रामेज में आप लोगों की रेसिपी है, ग्राम्स में रेसिपी है, तो ये वेइंग स्केल आपके लिए बेस्ट है। इट्स वेरी एसेंशियल। ये आप लोग ले लें, महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता है। और आपके मेरे ख्याल से हर किचन की क्वीन के पास ये ज़रूर अवेलेबल होता होगा घर में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी ग्रामेज ईजिली मैयर हो जाती है। इन बेसिक टूल्स के अलावा आप लोगों को चाहिए होगा केक बीटर, जो एग बीटर कहा जाता है। वो भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि विस्क से आप लोग कुछ हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक काम जो है वो आपका एग बीटर करता है। तो एग बीटर भी होना लाजमी है आप लोगों के लिए। देन कहा जाता है कि एक टर्न टेबल भी लें केक बेक करने के बाद उसकी आइसिंग करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग अभी बिगनर्स हैं
तो आप लोग केक टर्न टेबल का ना लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे भी आप लोग केक की आइसिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली केक बेक करना चाहते हैं तो टर्न टेबल भी मस्ट होती है इसके लिए। और आपका सबसे पहले अवन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका अवन का टेम्परेचर। राइट टेम्परेचर पे आप अपना अवन जो है वो प्री हीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी बहुत अच्छा बेक होगा। ये चंद टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास अवन मौजूद नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हम लोग खाना कैसे बनाएं, हम बेकिंग कैसे करें उसके अंदर। तो एक जल्दी से टिप देती चलूँ, उसके बाद हम वीडियो वाइंड अप करेंगे। आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर आप 1.5 कप ऑफ सॉल्ट डाल दें। 1.5 कप सॉल्ट डालने के बाद एक कढ़ाई के अंदर आप उसको प्री हीट करने के लिए उसके अंदर एक स्टैंड रखें, ठीक है। कोई ऐसा स्टैंड जो आपके काम का ना हो, जो कोई ऐसी प्लेट रख लें जो आपके काम की ना हो। स्टैंड रख लें जिसके केक का मोल्ड रख सकें, कप केक की ट्रे रख सकें, या कुकीज़ शीट रख सकें, पिज़्ज़ा पैन रख सकें, जो भी आप रखना चाहें उस स्टैंड के ऊपर आप वो स्टैंड रखें पतीली के अंदर, और उसका ढक्कन ढाँप के आप उसको मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए, जैसे आप अपना अवन प्रीहीट करते हैं वैसे उस कढ़ाई को प्रीहीट करें। प्रीहीट करने के बाद आपका केक बैटर तैयार हो जाएगा। या कुछ भी आप बना रहे हो, उस केक के मोल्ड को या कप केक की ट्रे को आप जो है उस कढ़ाई के स्टैंड के ऊपर रख दें, उसका ढक्कन ढांपें, मीडियम फ्लेम पर उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए, जो भी आपका बेकिंग टाइम है उस हिसाब से बनाएं, तो ज़बरदस्त आपका अवन तैयार हो जाएगा कढ़ाई के। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मैं आप लोगों के साथ एक केक बेक करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को आइसिंग करना भी सिखाऊंगी और डेकोरेशन भी सिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।